ऑलराइट गाइस, तो आज बात करने वाले हैं रोड के वायरलेस गो जनरेशन 3 माइक्रोफोन सेट के बारे में। नाउ रोड का जो वायरलेस गो जनरेशन 2 था बहुत ही ज़्यादा फेमस था, इवन मैंने खुद यूज़ करा है। आपने बहुत सारे लोगों को, यूट्यूबर्स को, न्यूज़ चैनल्स पे रिपोर्टर्स को देखा होगा यूज़ करते हुए गो 2 को। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड जनरेशन। सो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। बेसिकली ये वीडियो फुल बिगिनर्स गाइड होने वाला है। अगर आपने ये परचेज करा है तो एक एक फीचर इसका आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वायरलेस गो 2 रिलीज हुआ था काफी पहले एंड नाउ दिस इज द थर्ड जनरेशन वायरलेस गो 3। लेकिन बीच में एक रोड ने और प्रोडक्ट निकाला था विच इज वायरलेस प्रो। मेरे पास वो भी है, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे कि वायरलेस प्रो एंड गो 3 के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है। हम वो बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं गो 3 के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। 2 ट्रांसमीटर्स, एक रिसीवर, दिस इज द चार्जिंग हब, 3 फरी विंडस्क्रीन्स आपको मिलती हैं, SC2 ऑडियो केबल, SC21 USB Type-C to लाइटनिंग केबल, SC22 USB Type-C to Type-C केबल, 1 कैरी पाउच, क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी गाइड, क्लीनिंग क्लॉथ। नाउ बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। लेकिन अभी तक जो आपको मेरी आवाज आ रही थी वो इसी माइक्रोफोन से आ रही है, रोड का वायरलेस गो जनरेशन 3। एंड आगे पूरी वीडियो में इसी माइक्रोफोन से आपको मेरी ऑडियो आएगी, सो दैट आपको आइडिया मिल पाए कि किस टाइप की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलती है जनरेशन 3 के साथ। 2.4 गीगाहर्ट्ज का डिजिटल ट्रांसमिशन मिलता है विद 128 बिट एन्क्रिप्शन फॉर क्रिस्टल क्लियर साउंड एंड इसकी जो रेंज है वो है अप टू 260 मीटर्स की। ऑलराइट, सो अभी मैं आउटसाइड हूँ एंड इसका रेंज टेस्ट कर रहे हैं, सो मैं दूर जाता हूँ। लेकिन एक चीज है, अगर मैं इस तरीके से मुड़ता हूं तो शायद ऑडियो सिग्नल में ड्रॉप आ सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो फेस कर रहा हूँ वो कैमरे को है, सो यहाँ पे इतनी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, वॉइस कट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से बैक साइड करता हूँ तो आपको कहीं ना कहीं शायद डिस्टॉर्शन आएगा या फिर आवाज़ कटेगी मेरी, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फेस टू फेस होना चाहिए, कुछ बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। एंड मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, सो आपको पता भी चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की आपको बाहर आवाज़ आती है, बिकॉज रोड में हमें नॉइस कैंसलेशन का फीचर नहीं मिलता है। ऑलराइट, सो आई एम बैक। अब आपको ऑडियो यहाँ पे परफेक्ट मिल रही होगी। ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग आपको मिलती है विद 32 बिट फ्लोट ऑडियो एंड इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो है 32 GB की पर ट्रांसमीटर। एंड इसमें जो आपको रिकॉर्डिंग टाइम मिलता है वो है मोर देन 40 आवर्स का। 7 आवर्स तक का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है फॉर ईच यूनिट। नाउ बात कर लेते हैं 32 बिट फ्लोट ऑडियो के बारे में। एग्जैक्टली ये है क्या। नॉर्मली जितने भी ऑडियो हैं, आपके सॉन्ग्स हैं, आपके फोन में जो सॉन्ग्स हैं, आप सॉन्ग सुनते हो, ऑडियोज होती हैं, वो 24 बिट पे होती है। एंड अगर बात करें 32 बिट की, सो वो थोड़ा सा एक एडवांस है। एंड वहां पे एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप 32 बिट फ्लोट में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आपने बहुत ज्यादा लाउड बोला है, सो वहां पे बाद में एडिटिंग के टाइम पे आप उसको टेम डाउन कर सकते हो, वॉल्यूम लो कर सकते हो। इन दी सेम वे अगर आपकी ऑडियो बहुत ही हल्की रिकॉर्ड हुई है, उसके लेवल्स बहुत हल्के हैं, सो पोस्ट में जाके, एडिटिंग के टाइम पे जाके आप उसको बूस्ट कर सकते हो, सो दैट आपको एक बैलेंस्ड साउंड मिले। ना हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एडिटिंग के टाइम पे तो हम 24 बिट ऑडियो के साथ भी ये सब कर सकते हैं, वहां से रिकवर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज 32 बिट की जो ऑडियो है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कंपेयर टू 24 बिट। अगर आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करी है 24 बिट पे एंड उसके ऑडियो लेवल काफी कम थे, अगर आप उसको एडिटिंग के टाइम पे जाके बूस्ट करोगे, सो नॉइस भी वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी। एंड अगर बात करें कि वॉल्यूम लेवल बहुत ज्यादा थे, अगर आप उसको टेम डाउन करते हो, सो वहां पे भी फटी आवाज आपकी आएगी, डिस्टॉर्शन आपकी आवाज में आएगा, वो ढंग से रिकवर नहीं होगी 24 बिट की ऑडियो। अगर बात करें 32 बिट की, सो वहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, आपको एक क्रिस्टल क्लियर साउंड मिल जाएगी। वैसे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है 32 बिट फ्लोट ऑडियो के साथ, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है, देन सेकंड फीचर यहाँ पे है गेन असिस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा, गेन असिस्ट टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ऑडियो लेवल्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे एज पर द ऑडियो सिग्नल। अगर मैं बहुत तेज बात कर रहा हूँ, सो वहां पे ऑडियो लेवल स्लो हो जाएंगे, एंड अगर मैं बहुत हल्के बात कर रहा हूं, सो वहां पे ऑडियो लेवल थोड़े से बूस्ट हो जाएंगे, सो दैट हमें एक बैलेंस्ड साउंड मिले। दैट मींस यहाँ पे आपको मैनुअली गेन एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज होती है। आपको पता नहीं होता है कि कितनी वॉल्यूम रखनी है एंड आपके ऑडियो लेवल क्लिप हो जाते हैं। सो 32 बिट फ्लोट तो है ही, लेकिन गेन असिस्ट टेक्नोलॉजी भी है, सो दैट आपकी ऑडियो कभी भी क्लिप ना हो एंड आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड मिले। गेन असिस्ट में भी आपको 2 मोड्स मिलते हैं
जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब रोड सेंट्रल की एप्लीकेशन हम देखेंगे। सेफ्टी चैनल फीचर आपको मिलता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे है मेरा ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर मेरा ऑफ है, इसको रख देते हैं साइड में, ये अभी ऑन है एंड जो रिसीवर है वो मेरे कैमरे पे लगा है। नाउ मैं सेफ्टी चैनल ऑन करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सुन सकते हो मेरी जो ऑडियो है आपको प्रॉपर आ रही है, दोनों कानों में आ रही है, दोनों चैनल्स पे आ रही है, लेफ्ट एंड राइट। नाउ यहाँ पे मैंने सेफ्टी चैनल को ऑन कर दिया है। अब क्या है, आपको एक कान में एक चैनल में मेरी आवाज नॉर्मल आ रही होगी एंड दूसरे चैनल में दूसरे कान में आपको मेरी आवाज थोड़ी सी कम आ रही होगी। इसमें होता क्या है, एक चैनल पे ही आपको नॉर्मल वॉल्यूम मिलती है एंड दूसरे चैनल पे आपको 12 dB लोअर वॉल्यूम मिलती है। इन केस अगर मैं बहुत ज्यादा लाउड बोलता हूं सो ये वाला चैनल जो है जिसमें नॉर्मल आवाज आ रही है वो मेरी यूजेबल नहीं रहेगी, लेकिन जो 12 dB लोअर वाली वॉल्यूम है जो चैनल पे आ रही है वहां से मैं ऑडियो को यूज कर सकता हूं। एंड यहाँ पे जो मेरा दूसरा ट्रांसमीटर है वो ऑफ है। एक ही ट्रांसमीटर के साथ आपको सेफ्टी चैनल पे कुछ इस टाइप की ऑडियो मिलती है, एक पे ज्यादा एक पे कम। नाउ बैक टू द मर्ज्ड मोड। इसमें बेसिकली क्या है, जैसी पहले आपको आवाज आ रही थी वैसी आएगी। एक ट्रांसमीटर से आपको दोनों चैनल में दोनों कानों में प्रॉपर आवाज आएगी। यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी आपको मिलती है, दैट मींस आप वायरलेस को जनरेशन 3 को किसी भी डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हो। अभी मैं यूज कर रहा हूं कैमरे पे, पीसी के साथ आप यूज कर सकते हो, लैपटॉप के साथ आप यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन्स के साथ यूज कर सकते हो, आईफोन एंड एंड्रॉइड दोनों के साथ आप यूज कर सकते हो। इवन आप इसको यूज कर सकते हो रोड के बाकी प्रोडक्ट्स के साथ। पॉडकास्ट सीरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली पॉडकास्टर, ये एक ऑडियो मिक्सर काइंड ऑफ है, आप इसके साथ भी इन माइक्रोफोन्स को आराम से पेयर कर सकते हो। ऑटो पावर डिटेक्ट फीचर आपको मिलता है, ये फीचर आपको रिसीवर पे मिलता है। लेट मी एक्सप्लेन कैसे ये वर्क करेगा जिससे आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी। नाउ यहाँ पे जो मेरा रिसीवर है वो कनेक्टेड है मेरे कैमरा के साथ। जैसे ही मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगा यहाँ पे मेरा रिसीवर भी ऑफ हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं सो रिसीवर भी मेरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। गो 2 में ये फीचर नहीं था एंड पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता था, मैंने कैमरा तो ऑफ कर दिया लेकिन मैं रिसीवर ऑफ करना भूल जाता था एंड वहां पे बैटरी कंज्यूम होती रहती थी। सो ये फीचर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। वायरलेस गो जनरेशन 3 अब अवेलेबल है मल्टीपल कलर्स में। आप देख सकते हो कितने क्यूट, कितने सारे कलर्स आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, अगर आप इसे रोड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तभी आप ये कलर ऑप्शंस को चूज कर पाओगे। वैसे मेरे लिए ब्लैक ही परफेक्ट है। ट्रांसमीटर्स में जो आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन मिलते हैं वो भी इंप्रूव किए हैं रोड ने, अगर हम कंपेयर करते हैं जनरेशन 2 से। एंड सेम कैप्सूल आपको, सेम माइक्रोफोन्स आपको वायरलेस प्रो में भी मिलते हैं। इन ट्रांसमीटर्स को आप एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप अपना रिसीवर कभी भूल गए हो एंड आपके पास ट्रांसमीटर है सो आप इसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी ऑडियो को। एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड रिकॉर्ड बटन भी मिलता है, बाद में जाके आप अपनी ऑडियो रिकवर कर सकते हो इसमें से, इन ट्रांसमीटर्स में से। चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्टैंड अलोन आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको रेंज टेस्ट दिखाया है, मैं बाहर ही हूं। नाउ जो ट्रांसमीटर है वो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है एंड जो रिसीवर है वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी कैमरे में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मैं बाद में यहाँ पे मैच कर सकता हूँ ऑडियो को। जस्ट मैं कैसे करूँगा मैच, एक यहाँ पे मैं कैमरे के सामने कुछ भी बोल दूंगा, नाउ मेरी आवाज़ जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है एंड बाद में मैं इसकी रिकॉर्डिंग से मैच कर लूँगा। सो एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है, ये ट्रांसमीटर है वायरलेस गो जनरेशन 3 का एंड ये ट्रांसमीटर है वायरलेस प्रो का। इसी तरीके से ये जो रिसीवर है ये है वायरलेस प्रो का। नाउ इसके साथ वायरलेस प्रो ही पेयर होगा, लेकिन हम यहाँ पे जनरेशन 3 वाले को भी पेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास जनरेशन 2 है सो आप उसको भी पेयर कर सकते हो, रिसीवर को ट्रांसमीटर के साथ एंड ट्रांसमीटर को रिसीवर के साथ, अलग अलग मॉडल्स के। ये जो रिसीवर है ये है वायरलेस गो जनरेशन 3 का एंड ये जो रिसीवर है ये है वायरलेस प्रो का। आप देख सकते हो सामने मेंशन्ड है। नाउ मैं ये ट्रांसमीटर इसके साथ भी पेयर कर सकता हूँ। कैसे, लेट मी शो यू। यहाँ पे हमें ये वाला जो बटन है, राइट बटन है, इसको प्रेस करना है एंड उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करना है। नाउ यहाँ पे ये बोलेगा कि पेयर TX नाउ, इसको करना है, TX को करना है ऑन एंड उसके बाद एक बारी इसको प्रेस कर देना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेयर हो चुका है। इन दी सेम वे आप वाइसा वर्सा भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। रोड वायरलेस प्रो के ट्रांसमीटर के साथ आप वायरलेस को जनरेशन 3 का ट्रांसमीटर भी पेयर कर सकते हो। वैसे ये वाला जो फीचर है इसकी ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऐसा नहीं है सबके पास दोनों होते हैं या फिर तीनों होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वायरलेस गो 3 का जो माइक्रोफोन है, इनबिल्ट माइक्रोफोन है, वो इंप्रूव किया गया है एज कंपेयर टू वायरलेस गो 2। नाउ यहाँ पे मैं आपको इंप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। वायरलेस गो 2 में मैक्स SPL थी 112 dB एंड अगर बात करें गो 3 की
तो 123.5 dB हमें मिलती है। EIN की बात करें which is equivalent noise, Go 2 में हमें मिलती थी 23 dB एंड Go 3 में हमें मिलती है 22 dB। रेंज में भी डिफरेंस है, Go 2 में हमें मिलती थी रेंज 200 मीटर्स की एंड अगर बात करें Go 3 की तो नाउ हमें मिलती है 260 मीटर्स की रेंज। तो अगर आप कंपेयर करोगे Go 2 को Go 3 से, यहाँ पे माइक में इंप्रूवमेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। मेन जो इंप्रूवमेंट है वो इसके फीचर्स में है एंड ऑफ कोर्स जिसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे करना होगा एज कंपेयर टू वायरलेस Go 2। दिस इज द रिसीवर एंड रिसीवर के टॉप में हमें एक बटन मिलता है विच इज द पावर ऑन ऑफ बटन। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड यहाँ पे हमारा रिसीवर ऑन हो जाएगा एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है विद रोड की ब्रांडिंग एंड दिस इज द न्यू इम्प्रूव्ड डिस्प्ले व्हिच हैज बेटर क्लैरिटी एंड डेफिनेशन। एंड ये जो डिस्प्ले है इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक यहाँ पे हम बैटरी लेवल देख सकते हैं फॉर ऑल 3 यूनिट्स। यहाँ पे ऑडियो इनपुट मोड क्या है आपका, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो M यहाँ पे मेंशन्ड है, सो ये अभी मर्ज्ड मोड पे है। यहाँ पे अगर आप इसको सेफ्टी मोड पे करना चाहते हो सो सेफ्टी यहाँ पे सिग्नल डिफरेंट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे अभी सेफ्टी मोड ऑन है, अगर मैं चाहूँ तो मैं स्प्लिट मोड में भी कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे स्प्लिट मोड में है, आप देख सकते हो सारे इंडिकेशंस यहाँ पे हमें मिलते हैं। एज वेल एज यहाँ पे हम दोनों ट्रांसमीटर्स के जो ऑडियो लेवल है वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ देख सकते हैं एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग का साइन भी है जिससे हमें पता चलता है दोनों ट्रांसमीटर्स अभी कनेक्टेड हैं, ऑडियो लेवल्स आ रहे हैं एंड साथ में उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बॉटम साइड में हमें 2 नेविगेशन बटन्स मिलते हैं। सो पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले की। सो यहाँ पे आप अपना गेन एडजस्ट कर सकते हो एज वेल एज अपने प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो अभी ये कैमरा मोड पे है एंड यहाँ पे मेरा प्रीसेट आ रहा है A6400। एक चीज़ और, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ ये 3 से 4 सेकंड के अंदर बैक हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। सो यहाँ से मैं प्रीसेट को चूज़ कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे A6400 है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ सो यहाँ से आप देख सकते हो रोड का डिफ़ॉल्ट आ गया है। अगर मैं फिर से प्रेस करता हूँ सो यहाँ पे ZV-E10 आ गया था। नाउ ये प्रीसेट्स मैंने रोड सेंट्रल एप्लीकेशन में यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। अभी जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है सोनी का A6400, सो मैं इसको A6400 पे रखूँगा। देन बात करते हैं सेकंड वाले बटन की, राइट नेविगेशन बटन। सो जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करते हो सो यहाँ से आप जो गेन असिस्ट मोड है, गेन असिस्ट मोड आपको 2 मिलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है डायनामिक एंड ऑटो, सो हम उसको चेंज कर सकते हैं फॉर ट्रांसमीटर 1। मैं फिर से प्रेस करता हूँ, ये आप देख सकते हो 1 लिखा है यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखा है डायनामिक। सो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं फिर से प्रेस करता हूँ डायनामिक एंड लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा सो ये ऑटो हो जाएगा, अगेन प्रेस करूँगा सो ये डायनामिक हो जाएगा। सो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, गेन असिस्ट मोड को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ फर्स्ट पे, सो यहाँ से जो मेरा फर्स्ट ट्रांसमीटर है ये वाला, यहाँ से ये अनलिंक हो गया है, आप देख सकते हो ये लाइट ब्लिंक कर रही है एंड इसको पेयर करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे फिर से राइट वाला बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ से हम पेयर कर सकते हैं। मैं फिर से इसको प्रेस एंड होल्ड करूँगा एंड आप देख सकते हो प्रेस TX नाउ। सो अब ट्रांसमीटर पे जस्ट हमें ये जो इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है इसको प्रेस करना है एंड यहाँ पे ये पेयर हो जाएगा। लाइक आपके सामने ये पेयर हो चुका है। नाउ अगर हम इसको सेकंड टाइम प्रेस करते हैं, पहले मैं फर्स्ट टाइम प्रेस करता हूँ ट्रांसमीटर 1 की सेटिंग, अगेन प्रेस करता हूँ ट्रांसमीटर 2 की सेटिंग। सेम हम यहाँ से गेन असिस्ट मोड चेंज कर सकते हैं एज वेल एज लिंक एंड अनलिंक कर सकते हैं ट्रांसमीटर 2। मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। 1 2 ट्रांसमीटर 2 एंड उसके बाद प्रेस एंड होल्ड। यहाँ से अब ये अनलिंक हो चुका है। दिस इज द ट्रांसमीटर 2। इसको पेयर करने के लिए इस पर हम प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हो वापस आ गया है। 1 2 ट्रांसमीटर 2 है, प्रेस एंड होल्ड एंड उसके बाद पेयर TX नाउ। दिस इज द सेकेंड ट्रांसमीटर। यहाँ से इसके बटन को प्रेस करेंगे एंड ये अब पेयर हो चुका है। एंड अगेन अगर हम इसको प्रेस करते हैं थर्ड टाइम 1 2 एंड 3, सो यहाँ से हम गेन मोड चेंज कर सकते हैं। सो इसमें गेन मोड अभी आप देख सकते हो कैमरा पे था, ये लाइक कैमरा पे, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम हेडफोन्स भी कर सकते हैं, हेडफोन्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस रिसीवर के साथ हेडफोन यूज करना है सो आप इस मोड का यूज करोगे। नाउ अगर हम थर्ड मोड पे आते हैं सो यहाँ पे है हेडफोन्स प्लस माइक्रोफोन, हेडसेट बेसिकली। सो अगर आप अपने रिसीवर के साथ हेडफोन कनेक्ट करते हो जिसमें माइक्रोफोन कनेक्टेड है सो आप इस मोड को चूज करोगे। 1 2 3 एंड यहाँ से गेन मोड हम वापस आते हैं एंड फोर्थ गेन मोड है हमारे पास मैनुअल। अगर मैं इसको सेट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया है एंड अब अगर मैं लेफ्ट वाला बटन प्रेस करता हूँ फिर से, पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम प्रीसेट्स स्कैन कर पा रहे थे, प्रीसेट्स को चूज कर पा रहे थे, बट अब मैं अगर प्रेस करता हूँ सो यहाँ से हम
वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो -12 डेसिबल, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ एज पर आर रिक्वायरमेंट। नाउ यहाँ पे ये जो गेन आपको अभी दिख रहा था ना, ये आउटपुट का गेन है, रिसीवर से जो आपका आउटपुट जाएगा ये उसका गेन है। राइट साइड में अगर मैं आता हूँ सो यहाँ पे जस्ट रोड की ब्रांडिंग है, वायरलेस गो। एंड अगर मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ सो यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है एंड उसके बाद यहाँ पे 3.5 mm TRRS आउटपुट कनेक्टर मिलता है। एंड बैक साइड में आपको एक क्लिप मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हो अटैच करने के लिए अपने कैमरा के हॉट शू माउंट पे। अभी जो मैंने आपको मोड्स बताए थे जब मैंने राइट बटन को प्रेस किया था, सो आप ये यूज करोगे, चूज करोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। मैं यहाँ पे अपने कैमरे के साथ इसको यूज कर रहा हूँ, सो यहाँ से कैमरा सेटिंग्स में कैमरा प्रीसेट में ऐड कर सकता हूँ। लाइक जो मैंने आपको पहले बताया था, लाइक अब ये मैनुअल पे है, सो मैनुअल पे मैं नहीं रखना चाहता हूँ। 1 2 3 एंड उसके बाद यहाँ से मैं चूज करूंगा कैमरा, सेट कंफर्म। अब यहाँ से मैं अपना कैमरा प्रीसेट चूज कर सकता हूँ। ये जो कैमरा प्रीसेट आया है ये आया है रोड सेंट्रल की एप्लीकेशन से, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस इज द ट्रांसमीटर। बॉटम में आपको एक बटन मिलता है विच इज द पावर ऑन ऑफ बटन। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो रोड सेंट्रल की एप्लीकेशन में। प्रेस एंड होल्ड करेंगे, ट्रांसमीटर हमारा ऑन हो जाएगा, आपके सामने ऑन हो चुका है। एंड फ्रंट में अगर मैं बात करूं सो ग्लॉसी फिनिश मिलती है, सामने रोड की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे हमें 3 LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जो बॉटम में इंडिकेटर है ये शो करता है आपका बैटरी लेवल। अभी ग्रीन है, दैट मीन्स हेल्दी चार्ज है। एंड यहाँ पे अगर मैं ब्लू वाली लाइट की बात करूं सो दिस शोज द पेयरिंग। अभी ये पेयर्ड है हमारे रिसीवर के साथ, आप देख सकते हो। अगर मैं रिसीवर को ऑफ करता हूं सो यहाँ पे ये अब पेयर नहीं है एंड आप देख सकते हो ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर दी है। अगेन अगर मैं रिसीवर को ऑन करता हूँ सो यहाँ पे हमारी पेयरिंग हो गई है जैसे ही हम ऑन करते हैं एंड ये लाइट स्टेबल हो गई है। थर्ड लाइट की बात करें सो दिस इज फॉर रिकॉर्डिंग, रेड इज फॉर रिकॉर्डिंग। नाउ बात करते हैं टॉप व्यू की। सो टॉप में हमें एक ये बटन मिलता है विच इज फॉर रिकॉर्डिंग। अभी मैंने इसको ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे रखा है, दैट मीन्स जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हो मैनुअली रिकॉर्ड को आर्म करना, ऑन या फिर ऑफ करना, सो आप इस बटन का यूज कर सकते हो। ये सेटिंग्स रोड सेंट्रल की एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो। देन दिस इज द इनबिल्ट माइक्रोफोन जो कि इम्प्रूव्ड माइक्रोफोन है एंड यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसमें ये जो फरी है आप वो कनेक्ट कर सकते हो, वो अटैच कर सकते हो। जस्ट आपको ये फरी लेना है एंड उसके बाद इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से एंड ट्विस्ट, एंड ये यहाँ पे लॉक हो चुका है, ये निकलेगा नहीं आपके सामने। इसको निकालने के लिए जस्ट ट्रांसमीटर पकड़ो, फरी पकड़ो, इसको ट्विस्ट करो एंड दिस इज आउट, ये डी अटैच हो चुका है। नेक्स्ट बात करें सो दिस इज दी 3.5 mm कनेक्टर, TRS कनेक्टर है ये है इनपुट कनेक्टर। जो अभी मैंने आपको रिसीवर पे दिखाया था ये आउटपुट कनेक्टर था। यहाँ से आउटपुट जाएगी, यहाँ से ऑडियो जाएगा आपके कैमरे में या फिर जो भी आप डिवाइस से कनेक्ट किया है अपने फ़ोन या फिर कैमरा। बट ये वाला जो ट्रांसमीटर पे आपको 3.5 mm कनेक्टर मिलता है सो दिस इज द इनपुट कनेक्टर। यहाँ पे आप लेपल माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो। लाइक रोड का वायरलेस यहाँ पे मेरे पास है, वायरलेस नहीं रोड का लेवलियर 2 माइक्रोफोन है, ये आप देख सकते हो। इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म है अब गो 3 में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया है, ये अटैच हो गया है। नाउ गो 2 में क्या होता था, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं था सो ये निकल जाता था, बट अब यहाँ पे ये लॉकिंग मैकेनिज्म है, ये निकलेगा नहीं। लाइक इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे ट्विस्ट करता हूँ सो ये लॉक हो चुका है एंड अब ये निकलेगा नहीं। नाउ बात करें अगर राइट साइड की सो यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। एंड अगर अपोजिट साइड की बात करें सो यहाँ पे जस्ट ब्रांडिंग है वायरलेस गो की। एंड अगर हम बात करें बैक साइड की सो यहाँ पे आपको एक क्लिप मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी टी शर्ट या फिर अपनी शर्ट पे अटैच करने के लिए। एंड एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, पहले इस पे वारंटी आती थी आई गेस 1 या फिर 2 साल की, लेकिन यहाँ पे रोड ने अब इसमें 5 साल की वारंटी कर दी है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, ये जो वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं चाहे कोई भी कंपनी का हो, इसमें मेन इशू जो आता है वो आता है आपका बैटरी का, बिकॉज बहुत छोटी सी बैटरी है सो वो खराब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आपने हार्डली सुना होगा किसी का माइक्रोफोन सेट खराब होता है, फिजिकल डैमेज ना हो तभी अलग से खराब हो। देखो फिजिकल डैमेज होगा तो खराब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं आपके जो माइक्रोफोन्स हैं, ये वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं, ये खराब हो। मेन जो इशू आता है वो आता है इसमें बैटरी का। सो नाउ रोड ने यहाँ पे 5 ईयर्स की वारंटी कर दी है, चाहे आप जनरेशन 3 लेते हो या फिर प्रो लेते हो, सब पे आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। पहले आती थी 1-2 साल की वारंटी, लेकिन अब हो चुकी है 5 साल की वारंटी। सो ये और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं
इस प्रोडक्ट को, बिकॉज एक बार आपने परचेज कर लिया है सो आपको टेंशन नहीं लेना है, बैटरी आपकी रिप्लेस हो जाएगी अगर खराब होती है 5 साल से पहले। तो सबसे बड़ा इशू आता है जब आप इस माइक्रोफोन को लेकर आते हो एंड फर्स्ट टाइम यूज करते हो, इसको एग्जैक्टली कौन से मोड पे आपको रखना है। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग मर्ज्ड मोड, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूं। मर्ज्ड मोड में आप कैसे एंटर करोगे, हो सकता है आपकी जो सेटिंग्स है वो डिफरेंट है, सो आपको चेक भी करना है। रिसीवर है आपका, आपको उसके नीचे 2 बटन्स मिलते हैं, जस्ट आपको दोनों बटन्स को साइमल्टेनियसली प्रेस एंड होल्ड करना है एंड यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा मर्ज्ड। अगर नहीं है सो आप यहाँ से लेफ्ट वाला बटन जो है उसको प्रेस कर सकते हो। आप प्रेस करोगे सो स्प्लिट आएगा, फिर से प्रेस करोगे तो सेफ्टी आ जाएगा। आप मर्ज्ड पे इसको सेट करोगे, देन उसके बाद राइट वाला जो बटन है, बॉटम में जो राइट वाला बटन है उसको आपको प्रेस करना है। नाउ यहाँ पे मर्ज्ड मोड पे सेट हो चुका है। राइट नाउ आई एम यूजिंग द मर्ज्ड मोड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। लाइक आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं एक ट्रांसमीटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको दोनों कानों में दोनों चैनल्स पे मेरी आवाज आ रही है। इन केस अगर मैं दूसरा ट्रांसमीटर ऑन करता हूँ यहाँ से, तो जस्ट आपको जो आवाज है वो थोड़ी सी डबल हो जाएगी, थोड़ी सी तेज हो जाएगी। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो या फिर 2 लोग हैं, एक ट्रांसमीटर उसके पास है, सेकंड पर्सन के पास है, एक ट्रांसमीटर आपके पास है, सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। लेकिन दोनों जो ट्रांसमीटर है उस जो ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे वो दोनों चैनल्स पे होगी, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ईयर और राइट आपके ईयर में प्रॉपर आवाज आएगी। नाउ बात करते हैं स्प्लिट मोड की। आपको अपने रिसीवर पे नीचे जो 2 बटन्स हैं अगेन उसको प्रेस एंड होल्ड करना है साइमल्टेनियसली एंड यहाँ पे अब आपको लेफ्ट वाला बटन प्रेस करना है एंड यहाँ पे मर्ज या फिर स्प्लिट आ जाएगा, सेफ्टी आ जाएगा। जैसे ही स्प्लिट आए आपको राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, सेट कर देना है। नाउ यहाँ पे हमने स्प्लिट मोड को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अब आपको जो मेरी ऑडियो आ रही है, मैं एक ट्रांसमीटर यूज कर रहा हूँ जो मैं पहले से कर रहा था। अब आपको एक चैनल पे एक कान में मेरी आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरा ट्रांसमीटर ऑन करता हूँ, दूसरा ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है एंड अभी आपको मेरी आवाज आ रही है एक चैनल पे एंड अगर मैं कुछ इस टाइप से करता हूँ, अब आपको आवाज आ रही है दूसरे चैनल में, दूसरे ईयर में। सो एक ट्रांसमीटर वर्क करेगा एज अ सेपरेट चैनल, सिंगल चैनल। एंड अगर मैं ऐसे करूँ सो आपको अब नेक्स्ट ईयर में आवाज आ रही है एंड अगर वापस लेकर आऊँ सो अब आपको वापस वाले पहले वाले कान में आवाज आ रही है, पहले वाले चैनल में आवाज आ रही है। अगर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अपने स्टूडियो में या फिर अपने रूम में, देन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करोगे मर्ज्ड मोड का ही। नाउ एक बार मैं आपको सेफ्टी चैनल भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगेन आपको अपने रिसीवर पे दोनों बटन्स को, नीचे जो बटन्स हैं, साइमल्टेनियसली प्रेस एंड होल्ड करना है। देन उसके बाद आपको लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको चूज करना है सेफ्टी एंड उसके बाद राइट वाले बटन पे आप प्रेस करोगे 2 बार, सेट एंड उसके बाद अगेन एक बार आपको प्रेस करना होगा। नाउ यहाँ पे सेफ्टी चैनल ऑन हो चुका है एंड मैं सिंगल ट्रांसमीटर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको एक कान में एक चैनल पे आवाज नॉर्मल आ रही होगी एंड सेकंड कान में सेकंड चैनल पे आवाज थोड़ी सी कम आ रही होगी। सो दिस इज सेफ्टी चैनल। सो दिस इज द रोड सेंट्रल एप्लीकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 ट्रांसमीटर्स एंड एक रिसीवर को कनेक्ट किया है एंड ये मैंने कनेक्ट किया है चार्जिंग हब के थ्रू जो इसके साथ मिलती है। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रांसमीटर पे, जस्ट इस पे करना है क्लिक एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स होंगी आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो एंड अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने प्लेयर शो हो जाएगा। बाकी और आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है लाइक एक्सपोर्ट करने के लिए, प्ले पॉज करने के लिए। ये बेसिकली एक प्लेयर है जिसको यूज़ आपको नहीं करना है, बिकॉज जब आपको अपनी फाइल्स को एक्सेस करना है, लाइक आप देख सकते हो ये आपकी रिकॉर्डिंग्स है, यहाँ पे आप डेट एंड टाइम के वाइज रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ से आप करोगे उसके बाद एक्सपोर्ट करोगे, सो थोड़ा सा लेंदी ये एक प्रोसेस है। जस्ट आपको जाना है अपने दिस पीसी पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ट्रांसमीटर्स कनेक्टेड है। सो यूएसबी ड्राइव आप देख सकते हो यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे। लाइक आप देख सकते हो इसमें चलते हैं। सो यहाँ पे ये फाइल्स है एंड इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने सिस्टम में कहीं पे भी एंड यूज कर सकते हैं। सो ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। एंड यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं ये रिकॉर्ड होती हैं 32 बिट फ्लोट में। यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिटेल्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो सैंपल साइज 32 बिट। ओके करते हैं, वापस आते हैं रोड सेंट्रल के एप्लीकेशन पे। सो यहाँ से ये प्लेयर है, इसका आपको यूज़ नहीं करना है। इसकी सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स का एक आइकन है, इस पे करते हैं क्लिक एंड यहाँ से हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द गेन असिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये ऑटो मोड पे है, इसमें एक मोड और है डायनामिक। सो अगर आप कहीं आउटसाइड शूट कर रहे हो तो आप इसको ऑटो पे रखना एंड अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, लाइक अपने स्टूडियो में हो, अपने स्टूडियो रूम में हो, सो आप इसको डायनामिक पे रख सकते हो।
मैं इसको डायनामिक पे ही रखता हूँ। एंड इन केस अगर आपको ये ऑफ करना है गेन असिस्ट, सो यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। एंड सेकेंड आता है माइक गेन। सो यहाँ पे आपको माइक का गेन लेवल कितना रखना है, इनपुट लेवल। जनरली लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, अगर ये आप ज़्यादा रख दोगे तो ऑडियो आपकी क्लिप करेगी, एंड अगर ये आप कम रखोगे सो आपकी ऑडियो कम लेवल पे रिकॉर्ड होगी। एंड अगर आपको लेवल्स एग्जैक्टली पता है अपने ऑडियो के, सो यहाँ से आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ डायनामिक पे। एंड डायनामिक पे आप देख सकते हो यहाँ पे माइक गेन डिसेबल हो जाएगा। हम गेन अपने आप से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैनुअली सेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिक गेन असिस्ट हमारी वॉल्यूम को कंट्रोल करेगी। सेकंड इज द कस्टम बटन। सो ट्रांसमीटर पे बॉटम में आपने देखा होगा जो पावर ऑन ऑफ स्विच है, अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करते हो, प्रेस एंड होल्ड करते हो, सो वो एक्ट करेगा एज अ पावर ऑन एंड ऑफ। लेकिन अगर आप उसको जस्ट एक बार प्रेस करते हो, सो यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये भी है म्यूट पे। तो अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके ट्रांसमीटर पे एंड आप म्यूट करना चाहते हो कुछ पार्ट, तो आप अपने ट्रांसमीटर पे बॉटम वाला जो बटन है, पावर वाला जो बटन है, जस्ट उसको एक बार प्रेस करोगे एंड आपकी ऑडियो म्यूट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और है मार्कर का, लाइक जो मैंने अभी आपको ऑडियो दिखाई थी। वापस आते हैं, ये जो ऑडियो है यहाँ पे अगर आपको मार्कर्स चाहिए, सो आप यहाँ पे इस पे मार्कर पे सेट कर सकते हो एंड मार्कर लगा सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो अपने पावर बटन के साथ। मैं इसको यहाँ से म्यूट पे रखता हूँ, आप चाहो तो इसको नन पे भी रख सकते हो। नन पे ये कुछ भी नहीं करेगा। सेकंड आता है एलईडीज। आपके ट्रांसमीटर पे एलईडी इंडिकेटर्स हैं रिकॉर्डिंग के लिए, पेयरिंग के लिए एंड बैटरी इंडिकेटर। सो अगर आप उनकी जो ब्राइटनेस है उसको डिम करना चाहते हो, सो आप वो यहाँ से कर सकते हो। लाइक अभी ये ब्राइट पे है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसमीटर पे जो लाइट्स हैं वो थोड़ी डिम हो गई हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो आपको किस तरीके से रिकॉर्डिंग चाहिए। मैंने इसको ऑलवेज रिकॉर्ड पे रखा है। दैट मीन्स जैसे ही हम ट्रांसमीटर को पावर ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे इसको मैनुअली भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ट्रांसमीटर पे मैनुअल बटन भी है रिकॉर्डिंग के लिए, बट मैं इसको रखता हूं ऑलवेज रिकॉर्ड पे। नेक्स्ट आता है हाई पास फिल्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफ है, मैं इसको ऑफ पे रखता हूं। बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर आप इसको ऑन करते हो, सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आया है 75। सो जो हमारी ऑडियो होती है वो एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में होती है। तो जो लोज होती हैं, जो भारी आवाज होती है, उसको लोज बोलते हैं। तो यहाँ से 75 हर्ट्ज तक की जो आपकी ऑडियो है वो कट हो जाएगी। 75 हर्ट्ज से लेके आपकी जो 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है वही कैप्चर होगी। आप चाहे तो इसको 100 भी कर सकते हो, बट मैं पर्सनली इसको ऑफ पे ही रखता हूं। नेक्स्ट है टाइम आउट। यहाँ पे ये ऑन है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा, अगर आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑन है एंड रिकॉर्डिंग उसमें नहीं हो रही है एंड 15 मिनट्स तक वो ऐसे ही आइडल है, सो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रांसमीटर है वो ऑफ हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। देन यहाँ पे है रिकॉर्डिंग। एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वापस आते हैं, लाइक यहाँ पे चलते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ से मैं फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन है, लेकिन कट का ऑप्शन नहीं है। एंड अगर मैं चाहूँ सो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। एंड अगर मैं अपने कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस भी करता हूँ तब भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये प्रोटेक्टेड है। यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते हो फाइल्स को। तो अगर आपको डिलीट करनी होगी तो आप कहाँ से करोगे, सो वो आप करोगे रोड सेंट्रल की एप्लीकेशन से। आप देख सकते हो यहाँ पे है रिकॉर्डिंग। सो यहाँ से आप इस डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे तो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो डिलीट हो जाएंगी। एंड यहाँ पे आपके पास टाइम शो होता है कि कितने टाइम की रिकॉर्डिंग इसमें आप और कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 43 आवर्स रिमेनिंग दिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं 43 आवर्स तक की रिकॉर्डिंग अभी कर सकता हूँ अपने ट्रांसमीटर पे। देन यहाँ पे और कोई ऐसा सेटिंग्स नहीं है। सो वापस आते हैं, अगेन बैक करते हैं। सो ट्रांसमीटर दोनों की सेटिंग सेम ही है जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है। वापस आते हैं हम अपने रिसीवर पे। सो दिस इज द रिसीवर। आप देख सकते हो यहाँ पे है सेटिंग्स। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो TX1 ट्रांसमीटर 1 एंड ट्रांसमीटर 2। यहाँ पे दोनों अभी पेयर हुए पड़े हैं। आप चाहो तो इसको अनपेयर भी कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट हम आते हैं, सो यहाँ पे है राउटिंग। राउटिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अभी जो आपको मेरी ऑडियो आ रही है वो मर्ज्ड मोड पे है। लाइक यहाँ पे आपको दोनों चैनल्स में, दोनों कानों में आपको मेरी आवाज आ रही है, सेम वॉल्यूम आ रही है। अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हो स्प्लिट। तो स्प्लिट में बेसिकली क्या होगा, मेरा जो फर्स्ट ट्रांसमीटर है उसमें ऑडियो आएगी लेफ्ट चैनल पे एंड जो सेकंड ट्रांसमीटर है उस पे ऑडियो आएगी मेरे सेकंड चैनल पे। नेक्स्ट आता है सेफ्टी चैनल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो सेटिंग है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो एंड अपने रिसीवर पे भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है गेन मोड। आपको कितना गेन रखना है, आपका मोड क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मैनुअल। मैनुअल पे चलते हैं। सो कितना गेन आपको रखना है, सो यहाँ से आप
चूज कर सकते हो। बेसिकली दिस इज द आउटपुट गेन, मतलब आपके रिसीवर में से ऑडियो जो है वो बाहर जाएगी। वो हेडफोन में भी जा सकती है, वो आपके कैमरे में भी जा सकती है। मैं यहाँ पे अपने कैमरे के साथ इसको यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे मैं रखता हूँ प्रीसेट पे। प्रीसेट मोड पे आप अपना कैमरा यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे प्रीसेट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं जो अपना कैमरा यूज़ करता हूँ दैट इज सोनी 6400 A6400। एंड अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी कैमराज हैं, प्लस के आइकन पे जाऊँगा एंड यहाँ से सिलेक्ट अ मैन्युफैक्चरर। आपके सामने देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास कंपनीज आ जाती हैं। लाइक सोनी, मेरे पास एक कैमरा और है ZV-E10, सो यहाँ से मैं उसको भी चूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट एंड यहाँ पे ऐड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रीसेट मेरे आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो ये प्रीसेट मैं अपने रिसीवर पे भी चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है रोड का प्रीसेट, जिसमें -12 डेसिबल्स तक आपकी ऑडियो आउटपुट रहती है। मैं इसको वापस कर देता हूँ अपने कैमरा प्रीसेट पे। नेक्स्ट और भी हम गेन मोड्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हो दिस इज द हेडफोन। सो अगर आप अपने रिसीवर यूज नहीं कर रहे हो अपने कैमरा के साथ, इंस्टेड आप यूज कर रहे हो हेडफोन मॉनिटरिंग के लिए, तो यहाँ पे आप इस मोड को चूज कर सकते हो। एंड सेम ये मोड आप अपने फिजिकल रिसीवर पे भी कर सकते हो। एंड देन आप यहाँ से अपने वॉल्यूम लेवल्स चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मोड देखते हैं। सो दैट इज हेडसेट। सो बेसिकली क्या है, अगर आपको माइक्रोफोन भी यूज करना है, माइक्रोफोन एंड हेडफोन दोनों अगर आपको यूज करना है, सो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिम। सो बेसिकली आपके रिसीवर पे जो स्क्रीन है, अगर आपको उसकी ब्राइटनेस कम करनी है, सो यहाँ से आप उसको डिम कर सकते हो। लाइक अभी ये ऑफ है, फुल पोटेंशियल पे यहाँ पे डिस्प्ले आ रही है, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले है। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको डिम भी कर सकता हूँ, ये ऑटो मोड पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कस्टम बटन। सो रिसीवर पे जो आपको पावर बटन मिलता है, अगर आप उसको प्रेस एंड होल्ड करोगे देन वहां से आप पावर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। अगर आप उसको जस्ट सिंगल प्रेस करते हो, सो यहाँ से आप उसको आर्म कर सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए। एंड यहाँ से अगर आप चाहो तो मार्कर्स भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो नन पे भी इसको रख सकते हो। नेक्स्ट इज प्लग इन डिटेक्ट। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे आपका रिसीवर ऑन हो जाएगा, जैसे ही आप अपना कैमरा ऑफ करोगे आपका रिसीवर ऑफ हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज आप और देख सकते हो, अभी ये सेट है जो इसका गेन मोड है वो हेडसेट पे। दैट मीन्स आपका माइक्रोफोन, आपके हेडफोन पे ही एक माइक्रोफोन होता है जो कनेक्ट हो जाएगा आपके रिसीवर के साथ। दैट मीन्स वहां पे हेडफोन एंड माइक दोनों आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ से जो हेडसेट है आप उसकी वॉल्यूम भी कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे गेन असिस्ट आ गया है। सो आप चाहो डायनामिक कर सकते हो या फिर इसको मैनुअल पे भी रख सकते हो। एंड यहाँ से अगर मैं गेन मोड को रखता हूँ प्रीसेट पे, सो आप देख सकते हो यहाँ से ये हाइड हो गया है। जब भी अपडेट अवेलेबल होगा वायरलेस गो 3 के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन आप इसको चेक भी कर सकते हो। सेटिंग्स के आइकन पे आपको जाना है एंड यहाँ से आपको अवेलेबल फर्मवेयर पे करना है क्लिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो चेकिंग बैटरी एंड यहाँ पे तीनों जो डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे अपडेटेड है। एंड अगर आपको तीनों डिवाइसेस फैक्ट्री रीसेट करनी है, सो यहाँ से आप उसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। नाउ बात करें प्राइसिंग की। गो 2 की प्राइस जो थी वो अराउंड 25 से लेके 28,000 तक के अराउंड रहती थी। आई गेस 27 का तो मुझे पड़ा था, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे याद नहीं है। लेकिन बात करें अगर गो 3 की, सो ये मुझे पड़ा है 31 का। एंड इसकी जो प्राइस है कभी 30 हो जाती है, कभी 31 हो जाती है, कभी 32 हो जाती है। सो 30,000 के अप्रॉक्स इसकी प्राइस रहने वाली है। वायरलेस गो जनरेशन 3 के साथ आपको कोई भी चार्ज केस नहीं मिलता है। आपको अगर चार्ज करना है एक साथ सारी डिवाइसेस को, सो आप इस हब का यूज कर सकते हो। इवन आप एक्सेस भी कर सकते हो तीनों डिवाइसेस को एट अ टाइम अगर आप इस हब का यूज करते हो। लेकिन अगर आपको एक चार्जिंग केस चाहिए, सो वो आपको सेपरेटली परचेज करना होगा। एंड उसकी जो कॉस्टिंग होने वाली है वो अराउंड 9 to 10,000 की होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। एंड ये प्राइस ओवरऑल फिर आपकी बढ़ जाएगी। एंड अगर आप वैसे देखोगे सो भाई उतने में तो वायरलेस प्रो आ जाएगा, बिकॉज उसकी जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 40,000 की है। 41, 42, 40 ये प्राइस रेंज है। वैसे तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आप क्या चीज प्रेफर करते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ज केस है वायरलेस प्रो का, इसमें वायरलेस को जनरेशन 3 भी फिट हो जाता है। सो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर आपको चाहिए तो अलग से परचेज करना होगा। ऑलराइट गाइस, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं वायरलेस को 3 के बारे में। ये अभी न्यू लॉन्च है, सो धीरे धीरे मार्केट में आएगा। एंड क्या होता है जब ये मार्केट में नया आता है, लोग परचेज करते हैं, उसके बाद यूज करना नहीं आता है। सो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ऑडियो क्वालिटी कैसी आएगी वो आप सुन ही सकते हो एंड सारी चीजें आपके सामने है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको परचेज करने में तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपने कहीं ऑफलाइन मार्केट से परचेज करा है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी
अपना माइक्रोफोन सेट समझने में एंड यूज करने में। मेक श्योर वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक करे बिना ना जाएं। चैनल पे पहली बार आए तो कर देना सब्सक्राइब। दिस इज जतिन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।